हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राजप्रकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करते हैं। अब हम जो है यहाँ पे मैथ 12th सब्जेक्ट की बात, मैथ 12th सब्जेक्ट में हम मैक्सिमा और मिनिमा एंड अप्रॉक्सीमेशन इस टॉपिक पर हम चर्चाएं करेंगे। क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा के आप जो थ्योरी हैं आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। कुछ शेष भाग हैं इसके जो विथ एग्जाम्पल के साथ आपको मैक्सिमम मिनिमा और अप्रॉक्सीमेशन को हम एग्जाम्पल के साथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, एग्जाम्पल को लेते हुए हम यहाँ पे आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे पहला, जैसे मैक्सिमा और मिनिमा के एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स के बारे में आप लोग देख लीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, और फंक्शन दिया गया है, यहां पे फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5, 9x प्लस 5, ये आपका फंक्शन दिया गया है। अब यहां पे सबसे पहले आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। सर्वप्रथम आप क्या निकालेंगे यहाँ पे, क्रिटिकल पॉइंट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव के टेस्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले एफ डॉट एक्स निकालेंगे, इज इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे। पहला कंडीशन तो यही है क्रिटिकल पॉइंट निकालने का। तो यहां क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे हम, तो 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आप निकालिए, इसका डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में, माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, देन x स्क्वायर 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको आप यहां पे फैक्टराइज कर लीजिए, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। देन सिमिलर इसमें x आप कॉमन लेंगे, तो x माइनस 3, देन माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3 एंड x माइनस 1, यहां पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 एंड 3, मतलब C1 एंड C2 ये क्रिटिकल पॉइंट होंगे। x की जो वैल्यू होगी वो क्रिटिकल पॉइंट को शो करेगा। तो यहां पर अगर रेंज नहीं दिया है इसका, इस फंक्शन का रेंज नहीं दिया है आपका, तो आप माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव ये रेंज आप यहां पे शो कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका प्रसार कितना है इस टाइप से। तो यहां पे C1 एंड C2 की बात कर रहे हैं, तो यहां पे C1 इज इक्वल टू 1 एंड C2 इज इक्वल टू 2, ये हो गया। ये यहां पर अब हम 1 और 2 के बीच माइनस इन्फिनिटिव टू 1 अगर हम लें, तो यहां पर इनके बीच अगर हम कोई नंबर्स लेते हैं माइनस इन्फिनिटिव से 1, तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या प्राप्त होगी, इस कंडीशन में एफ डॉट एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे एफ डॉट एक्स की वैल्यू अगर हम माइनस इन्फिनिटिव टू 1 के रेंज पर लें, तो ऐसी कंडीशन पे ये हमें पॉजिटिव या निगेटिव, यहां पर आप अगर सपोज दैट 1/2 लेते हैं, यहां पे अगर 1/2 या सपोज दैट यहां पे इन्फिनिटिव से 0 अगर आप यहां लेते हैं, तो इसको 0 आप कर देंगे, इसको 0 कर देंगे। यहां पे देखिए 0, यहां पे 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस 3, तो इसका मतलब ये प्लस में आएगा। तो यहां पे जो भी फंक्शन होगा इस तरीके से 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, तो इसको आप यहाँ पे 1 अगर 0 रखते हैं, x इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस इन्फिनिटिव और 1 के बीच में 0 आएगा, तो अगर आप यहाँ 0 पुट करते हैं तो प्लस 9 आ जाएगा। ये यहाँ पे प्लस 9 अगर आ रहा है तो ये फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ये जो 0 पे अगर हम यहाँ पे शो करें
तो इसका मतलब ये जो फंक्शन एफ डॉट जीरो जो वैल्यू आएगी वो जीरो से मैक्सिमम होगी, तो ये प्लस में होगी। इसका मतलब जो हमारा कर्व होगा वो इंक्रीज पोजीशन पे रहेगा। नेक्स्ट, और 1 और 2 के बीच में अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो आप यहाँ देखेंगे तो ये 0 पॉइंट, जैसे अगर 1 और 2 से कम जो भी वैल्यू जिसके बीच में रहेगा उसको हम यहाँ पे पुट करें, 1 को पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये 0 नहीं होगा, यहाँ पे देख लेते हैं, हाँ 0 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे यहाँ पे पोजीशन, फिर आप इसके बाद अगर हम कोई 2 से ज्यादा ना हो, अगर हम यहाँ पे एक के बीच में लें, 1 और यहाँ पे अगर हम जैसे सपोज दैट 3/2 अगर हम यहाँ पे रख लें तो 1 से अधिक लेकिन 2 से कम, ऐसी कंडीशन पे अगर यहाँ पे आप सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू जो है ये निगेटिव आ जाएगी, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में ये वैल्यू निगेटिव आएगी। नेक्स्ट 1 और 3 है ना, सॉरी यहाँ पे 1 और 3 है, तो यहाँ पे 2 आप पुट कर सकते हैं। यहाँ पे 1 और 3 वैल्यू आई है ना, तो एक C1 हो गई, एक C2 हो गया। तो यहाँ पे आप जब 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 4 माइनस ये हो जाए कितना, 24 प्लस 9, तो 4 3 12 और 9 21 माइनस 24, 21 माइनस 24 करेंगे तो -3 आ जाएगा। जो एफ डॉट एक्स यहाँ पे क्या होगा, एफ डॉट एक्स किस पर, 2 पर, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो इनके बीच रेंज होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे निगेटिव होगा। सिमिलर इसी टाइप से 3 से और प्लस इन्फिनिटी तक के बीच की कोई भी नंबर्स आप लेंगे तो एफ डॉट एक्स की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आ जाएगी। आप चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब यहाँ पे किस तरीके से कंडीशन आपको मिला, ये 2 आपको मिले क्रिटिकल पॉइंट। अब इसमें देखिए जब प्लस से माइनस आप आएंगे, पहले प्लस फिर माइनस, पहले आप बढ़ते हैं फिर उसके बाद गिर जाते हैं। तो इस टाइप के जो कर्व प्राप्त होते हैं वो यहाँ पे एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड एफ डॉट एक्स इज लेस देन 0। तो ऐसी कंडीशन क्या होगी, ये आपके लोकल मैक्सिमा होंगे, ठीक है ना, लोकल मैक्सिमा। देन ऐसी कंडीशन में इस टाइप से प्राप्त होगा, तो ये पॉइंट किस कंडीशन में आएगी, लोकल मिनिमा में। तो इस तरीके से आप पॉइंट ज्ञात कर सकते हैं और इन सब गिवन पॉइंट पर आप मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इन सारे पॉइंट्स पर। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमा और मिनिमा इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब आइए हम इसी चीज को यहाँ पर अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो आइए हम सबसे पहले एक ग्राफ बनाते हैं, फिर उसके बाद हम उस ग्राफ को एनालिसिस करते हैं, फिर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम पढ़ते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू हम कैसे मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करेंगे। तो आइए हम एक ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। जिस तरीके का ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ से हमको मैक्सिमा फंक्शन एफ डॉट एक्स की वैल्यू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के रूप में दिखाई देगी। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप से ग्राफ हमने बनाया, ठीक है ना। यहां पर सारे पॉइंट को हमने शो कर दिया, सपोज दैट इस टाइप से। यहां पर इस ग्राफ को अगर आप समझ रहे होंगे तो समझ लीजिए कि आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं। इस टाइप के ग्राफ हैं। इस ग्राफ को अगर आप समझ रहे हैं तो ये जो पॉइंट दिए गए हैं A, B, C एंड D, ये सारे पॉइंट्स आपके सामने हैं। और अब आप इस पॉइंट को देखकर आप समझ रहे होंगे कि ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ किया गया है। अब यहां पे देख रहे होंगे आप एफ डॉट एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब कर्व कैसा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब यहां पे पॉजिटिव से पॉजिटिव अगर जा रहा है तो इस पॉइंट को हम कौन सा पॉइंट बोलेंगे,
ये भी इधर भी पॉजिटिव है, इस साइड भी पॉजिटिव है। फंक्शन की जो वैल्यू एफ डॉट एक्स 0 से बड़ा है, इधर भी एफ डॉट एक्स 0 से बड़ा है, यहां पर एफ डॉट एक्स लेस देन 0 है। फिर आप इस कंडीशन में आए, फिर यहां पे एफ डॉट एक्स जो है इंक्रीजिंग कंडीशन में है, उसके बाद एफ डॉट एक्स डिक्रीजिंग कंडीशन में है। ये आपकी कंडीशन सारी हो गई। अब यहां पे आप दिख रहा होगा इस कर्व को, इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट को हम कौन सा पॉइंट बोलेंगे, ये भी क्रिटिकल पॉइंट ही है, ये क्रिटिकल पॉइंट, ये भी क्रिटिकल पॉइंट है। तो इसको हम बोलते हैं, जैसे जहां पर फंक्शन का नेचर चेंज नहीं होता है, ऐसे क्रिटिकल पॉइंट को हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। इन्फ्लेक्शन नहीं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट हम बोलते हैं। तो ये जो पॉइंट ए है ये क्रिटिकल पॉइंट है, कैसा क्रिटिकल पॉइंट, जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट को शो करता है। यहां पर फंक्शन का नेचर चेंज नहीं हो रहा है, देखिए फंक्शन का नेचर चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इस पॉइंट ए को हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलेंगे। अब यहाँ पे बी सी डी, यहाँ पे फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है, तो हम बी सी डी को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। इट मीन्स अगर फंक्शन, यहां पे देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फंक्शन यदि अगर पॉजिटिव से निगेटिव जाता है, पॉजिटिव टू निगेटिव, तो ऐसे फंक्शन को हम, ऐसे फंक्शन की जो वैल्यू हमको प्राप्त होगी वो मैक्सिमा होगी, ठीक है ना, मैक्सिमा होगी। और अगर हम फंक्शन की जो हम कंडीशंस प्राप्त करते हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव प्राप्त करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में फंक्शन का जो कर्व होगा वो लोकल मिनिमा होगा, लोकल मिनिमा। अब हम सेकंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव के थ्रू हम कैसे निकालते हैं कि कोई भी फंक्शन की वैल्यू जो है मैक्सिमा और मिनिमा, तो इसमें भी सिमिलर आपको सारी चीजें रेट ऑफ चेंज ऑफ के थ्रू निकालते हैं। अब इसमें क्या है कि सेकंड डेरिवेटिव, आपको पता होगा सेकंड डेरिवेटिव क्या है। सेकंड डेरिवेटिव में यहां पे आप फर्स्ट में क्या करते थे, एफ डॉट एक्स इक्वल टू 0 फाइंड आउट करते थे। ये पहला स्टेप तो आप करेंगे, इसमें फिर पहले स्टेप को आप पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट में एफ डॉट एक्स फाइंड आउट करेंगे। ऐसी कंडीशन में C1, C2 एंड C3, इसको हम लिख सकते हैं C1, C2, C3, एफ डबल डॉट को सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। सारे कंडीशन में आप क्रिटिकल पॉइंट, सभी क्रिटिकल पॉइंट, सपोज दैट इस तरीके से आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, C1, C2, C3। अब लोकल मिनिमा, अब यहां पे देखिए जस्ट इसके अपोजिट लोकल मिनिमा कब होगा, यहां पे आप देख रहे होंगे एफ डॉट इस तरीके से, एफ डबल डॉट, यहां पे एफ डबल डॉट अगर लेस देन या ग्रेटर देन 0 आ गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, कल हमने बताया था लोकल मिनिमा होता है, यहां पे लोकल मिनिमा। अगर एफ डबल डॉट एक्स इज लेस देन 0 हो जाए तो इसको हम लोकल मैक्सिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा जस्ट अपोजिट होगा एफ डॉट एक्स के। आप इस सारी वैल्यूज रख के लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा निकाल सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में आपको ये देखना पड़ेगा। अब यहां पर जैसे इसको हम dy बाई dx का फॉर्म दिए थे, ऐसी कंडीशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो इस फॉर्म में आपको प्राप्त होगा, जो फर्स्ट डेरिवेटिव का स्लोप होगा यहां पे। तो ऐसी कंडीशन में
यहां पर जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर आप सेकंड डेरिवेटिव आप करेंगे तो इस फॉर्म में अगर प्राप्त होता है तो लोकल मिनिमा, और इस फॉर्म में होगा तो लोकल मैक्सिमा, जस्ट अपोजिट होगा। इसमें क्या था, जब आप एफ डॉट एक्स की वैल्यू 0 से अधिक पाते थे तो इसको आप बोलते थे लोकल मिनिमा, और यहां पर जब लेस देन प्राप्त करते थे इसको लोकल मैक्सिमा और इसको लोकल मिनिमा बोलते थे। ये कंडीशन थी। तो स्लोप का, यहां पे स्लोप का अगर आप स्लोप निकालते हैं तो ऐसी कंडीशन में अपोजिट हो जाएगा। जैसे इसमें रेट ऑफ, अब यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है, वो हो गया ना यहां पे। अब आप देख रहे होंगे पहले आपके पास एफ एक्स था, एफ एक्स के बाद आपने क्या निकाला, एफ डॉट एक्स, जिसको आप रेट, इसमें रेट, यहां पे रेट ऑफ चेंज इस तरीके, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, एफ एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ, इस फंक्शन का रेट आप निकालते थे। सेकेंड डेरिवेटिव में इस फॉर्म में जब आप करते हैं तो रेट ऑफ चेंज स्लोप आप बोल सकते हैं इसको। रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स मीन्स हो गया क्या, स्लोप, और इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, इसको स्लोप और एफ डॉट एक्स बोल सकते हैं। इसका आप रेट ऑफ चेंज किए तो क्या होगा, यहां पे जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में जो आपके एक्यूट एंगल बनाते थे, मतलब जो न्यून कोण बनाते थे वो अधिक कोण बनाएंगे, अधिक कोण न्यून कोण वहां पे। तो ऐसी कंडीशन में मैक्सिमा प्राप्त होगा। अब इस तरीके के जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कराने लगेंगे तो आपको हम बताएंगे कि इस सेकेंड डेरिवेटिव से हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। बट आपको इसके स्टेप आपको याद रखने हैं। हमको क्या करना है, एफ डॉट एक्स इक्वल टू 0 पुट करके C1, C2 और C3 मतलब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लेना है। क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद हम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप हम निकालेंगे, दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप निकालेंगे, इसको निकालेंगे। उसके बाद जिस पॉइंट पर मैक्सिमा प्राप्त होगा, मतलब जहां पर एफ डॉट एक्स की वैल्यू 0 से अधिक होगी, एफ डबल डॉट एक्स की, एफ डबल डॉट एक्स की वैल्यू 0 से अधिक होगी, वो लोकल मतलब मिनिमा होगा, और जहां पर कम होगा वो लोकल मैक्सिमा होगा। जस्ट इसको आप, इस स्टेप को आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट आपका आएगा अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन में देख लीजिए, बहुत सिंपल है, केवल एक ही फार्मूले यूज होंगे, आप लोग इससे घबराइए मत। जैसे हमने यहां पे कोई फंक्शन ले लिया एफ एक्स, वो भी रूट फंक्शन है, रूट एक्स। अगर इस टर्म में दिया गया है आपका फंक्शन, तो ओनली फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, केवल एक फार्मूला आप यूज करेंगे, फार्मूला एफ ए प्लस एच, यहां पे एफ ए प्लस एच, ए प्लस एच, अप्रोक्सीमेट जिसको आप बोलते हैं एफ ए प्लस एच इंटू एफ डॉट ए, यहां पे एफ ए प्लस एच इंटू एफ डॉट ए, इस तरीके से लिख सकते हैं आप इसको इस टाइप से। यहां पे ए कोई पॉइंट है, एच जो है, एच बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू, जिसको वेरी स्मॉल वैल्यू जिसको आप बोल सकते हैं। यहां पे ए नोट कर लीजिए, ए विच गिव एग्जैक्ट रिजल्ट, यहां पे ए विच गिव एग्जैक्ट रिजल्ट and h is very small value, very small value।
एच की जो है यहाँ पे एच किसी बुक में डेल्टा लिखा होता है, तो इसका मतलब यही है कि वेरी स्मॉल वैल्यू, चाहे एच आप लीजिए या डेल्टा ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस टाइप से फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे अब हम इस एक मतलब यहाँ पे क्वेश्चंस लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जांपल्स दिया गया है √63, यहाँ पे fx = 63, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 64 - 1, इसको हम इस तरीके से प्रेजेंट, हम -1 इसको आप जैसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये जो है 49 में कितना ऐड कर दें यहाँ पे 4, तो इसको आप लिख सकते हैं 49 + 14 भी लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, 14 और 1 में छोटा कौन है, 1 है, तो इसलिए हम इस फॉर्म को इस टाइप से लिखते हैं। यहां पे h की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहां पे x = क्या हो जाएगा, x = 64 - 1, तो ऐसी कंडीशन में a = 64 एंड h = -1, तो इसमें हम पुट करते हैं इसको f64 माइनस, यहाँ पे 63 है, रूट का है, तो इसलिए जो है x = 63, तो यहाँ पे 1 = f64 माइनस h की वैल्यू यहाँ पे प्लस है तो -1 × f.x। अब इसका आप क्या निकालेंगे, f.x निकालें तो ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। तो यहां पे आप लिख सकते हैं f.64, तो यहां पे 64 अगर आप लिखते हैं तो ये 8 हो जाएगा, √64 प्लस यहां पे प्लस है तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, और f.x यहां पे लिख सकते हैं 1/2 √64, यहाँ पे 64 लिख सकते हैं। यहाँ पे f.64 = 1/2 √64 = 1/2 × 8, इस तरीके से लिख सकते हैं। 8 का स्क्वायर है ना 64, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 - 1/2 × 8, 8 - 1/16। इसको सॉल्व करके हम अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद आपको प्राप्त होगा 7.928, ये लगभग वैल्यू प्राप्त होगी जो 8 के करीब होती है 63 की वैल्यू रूट। अब हम जैसे सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जैसे पॉइंट में यहाँ पे √x का फंक्शन दिया हो, लेकिन यहाँ पे आपने 63 लिया, अगर 63 पॉइंट समथिंग दिया जाए या 36 पॉइंट समथिंग, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके मतलब एक्सरसाइज में दिए गए हैं। तो आइए हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सपोज दैट f(x) का कोई फंक्शन है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया जाएगा, जो क्वेश्चन ये इस तरीके से √25.3, इस टाइप से इसका अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू क्या होगी। तो इस टाइप के वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हम सेम इसी फार्मूले का यूज करेंगे। चूंकि फंक्शन कैसा है, रूट फंक्शन है, यहाँ पे आपने रूट ले लिया, √x इस टाइप का है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 25 + 0.3, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग जो है यहां से ये फाइंड आउट हो गया कि a = 25 आ जाएगा, h = 0.3। तो सिमिलर f(a + h) फार्मूला, केवल एक ही फार्मूला यूज होगा, f(a + h) × f.a, जो कि फंक्शन इस फॉर्म में है। तो इसका आप यहाँ पे f.x फाइंड आउट किए थे, तो यहाँ पे f25 + 0.3, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन 25 + h 0.3
इंटू एफ डॉट 25, इसको यहाँ पे पुट करके वैल्यूज निकाल लीजिए। 25 यहाँ पे अगर आप रखते हैं तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा √25, 5, तो यहाँ पे 5 प्लस 0.3 इंटू एफ डॉट एक्स, इसकी वैल्यू यहाँ पे जो 64 आपने लिखा, यहाँ पे 64 आपने लिखा है, तो वहां पे अब आप लिखेंगे क्या 25, एफ डॉट 25 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/√25 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/5, 1/10, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/10, इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 0.03, तो ये हो जाएगा 5.03, ये आपके आंसर प्राप्त हो जाएंगे। इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको भी आप कीजिए। यहाँ पे 36.3 इसको आप सॉल्व करके आइएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए 36.3, इसकी वैल्यू क्या होगी अप्रोक्सीमेशन में, इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर देंगे। और इस तरीके से आपके इस चैप्टर के जितने भी थ्योरी पोर्शन थे उसको हमने विथ एग्जाम्पल के साथ लेकर आपको बता दिए हैं। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लेके उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।